दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर काला पानी की सजा होती क्या है। काला पानी की सजा जिसे अगर सुना दी जाती थी वह सजा काटने से पहले ही दम तोड़ देता था। मुजरिम सोचते थे उन्हें फांसी मिल जाए, लेकिन काला पानी की सजा ना मिले तो आखिर क्या थी और कैसे दी जाती थी काला पानी की सजा, जिसने मुजरिमों के दिल में अपनी दहशत जमा रखी थी। तो दोस्तों काला पानी की सजा आजादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किया गया एक कड़वा सच है, जो हमें आज भी अंदर से हिला देता है। क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब फांसी से भी ज्यादा खतरनाक काला पानी की सजा को माना जाता था। दोस्तों हम आपको बता दें कि काला पानी अंडमान और निकोबार आइलैंड में बने सेल्युलर जेल को कहा जाता है। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था। जो भारतीय भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद करता था या क्रांति लाने की कोशिश करता था, उन्हें अंग्रेज इसी जेल में बंद करके यातनाएं देते थे। आप सोच रहे होंगे कि सेल्युलर जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा, तो हम आपको बता दें कि इस जेल के चारों तरफ केवल समुद्र ही था, मतलब कि पानी ही पानी। कई किलोमीटर तक जमीन दिखाई ही नहीं देती थी, इसीलिए इसे काला पानी कहने लगे। ये जेल 3 मंजिल की है और इस विशालकाय जेल में 696 सेल बने हैं, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का केवल एक ही मकसद था कि ये कैदी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी योजना ना बना पाए और अकेले रहते रहते वो अंदर ही अंदर से टूट जाए। दोस्तों यहाँ पर हर सेल का साइज 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.7 मीटर की है। साथ ही 3 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ खिड़कियाँ भी लगाई हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी जेल से बाहर निकल सकता है और भाग सकता है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण कोई भाग के जाता तो जाता कहाँ। इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ एक बार 200 कैदियों ने भागने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने तो यहाँ की यातनाओं के चलते आत्महत्या कर ली और जेलर वालकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी। सेल्युलर जेल का मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है, जिन्हें बर्मा से अंग्रेजों ने यहाँ मंगवाया था और बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और 1906 में इस जेल का काम पूरा हुआ था। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म होते थे। हर एक मुजरिम को कोल्हू के बैल की तरह 13.5 किलो नारियल और सरसों को कोल्हू में पेरना होता था। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उन्हें कोड़ों से बुरी तरह से मारा जाता था और कई सालों तक बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ पर लाए गए कैदियों को ईसाई मील पर भी कई घंटों तक लगातार काम करना होता था। हफ्तों तक हथकड़ी के साथ खड़े होकर बागवानी करनी पड़ती थी। इसके अलावा कैदियों को घास की सब्जी दी जाती थी और हफ्ते भूखे रहने के कारण इन्हें घास की सब्जी ही खानी पड़ती थी। नमक के नाम पर यहाँ एक चुटकी नमक होता था और इसी खाने की वजह से कई कैदियों की मौत तक हो गई। इसी के साथ पीने का पानी कैदियों को सड़ा हुआ और बदबूदार दिया जाता था, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसे घिन आ जाए। काले पानी की जेल में कैदियों को शौचालय तक नहीं दिया जाता था। इन्हें जब शौच जाना होता था तो अपने ही सेल में उन्हें शौच करना पड़ता था। कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक बर्तन का इस्तेमाल खाना खाने के लिए और दूसरे बर्तन का इस्तेमाल शौच के लिए होता था। जब भी कैदी सेल से बाहर आते तो उन बर्तनों को साफ कर दोबारा उसका प्रयोग करते थे। सोने के लिए ना तो बिस्तर, ना ही रजाई और ना ही कंबल, मौसम चाहे जो हो हमेशा उन्हें जमीन पर ही सोना होता था। जब कोई कैदी किसी चीज की मांग करता तो उसे इतनी बुरी तरह से मारा जाता कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं था। एक जानकारी के अनुसार सिर्फ यहाँ भारतीय कैदी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी कैदी लाए जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ही सेल्युलर जेल में बंद कर दिया, लेकिन 1945 में अंग्रेजों ने फिर इस जेल पर कब्जा जमा लिया। लेकिन भारत को आजादी मिलने के बाद इस जेल के 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। वहीं दोस्तों सेल्युलर जेल की दीवारों पर आज भी वीर शहीदों के नाम आप लिखे हुए देख सकते हैं और इसमें एक संग्रहालय भी बनाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।